आते हैं। इसमें हमारे जो लेक्चर्स चल रहे हैं मैट्रिसेस बुक के लिए चल रहे हैं और इसमें आज हम आपको चैप्टर 3 कराएंगे। चैप्टर 3 में बहुत सारे मेथड्स नहीं हैं, सिर्फ 2 मेथड के क्वेश्चन हैं सारे के सारे। तो ये दोनों मेथड आज हम सीख लेंगे तो आज हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले हम आपको चैप्टर नंबर 3 पर टिकिंग करा देते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको करने हैं, उसके बाद ये दोनों मेथड्स हम आपको सिखाएंगे। आप उसको बुक निकाल लीजिएगा, पेज नंबर 101 चैप्टर नंबर 3। आर्टिकल 1 2 नहीं करना है, 3 4 नहीं करना है, 5 नहीं करना है, पेज 103 थ्योरम 1 इम्पॉर्टेंट, 2 इम्पॉर्टेंट, आर्टिकल 6 नहीं करना है, एग्जाम्पल 1 इम्पॉर्टेंट, इस पर T1 लिख लीजिएगा टाइप 1, 2 डबल मार्क टाइप 1, 3 4 डबल मार्क टाइप 1, 5 इम्पॉर्टेंट टाइप 1, 6 इम्पॉर्टेंट टाइप 1, 7 8 डबल मार्क टाइप 1, 9 नहीं करना है, 10 डबल मार्क टाइप 1, 11 12 13 थ्योरम डबल मार्क, 14 नहीं करना है, 15 16 डबल मार्क थ्योरम, 17 18 इम्पोर्टेंट थ्योरम, 19 नहीं करना है, 20 इम्पोर्टेंट T1, थ्योरम दे रखी है वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल नंबर 7 थ्योरम वेरी इंपॉर्टेंट, पेज नंबर 115, एग्जाम्पल 1 इम्पॉर्टेंट टाइप 2, 1 BC डबल मार्क टाइप 2, 2 इम्पॉर्टेंट टाइप 2, 3 डबल मार्क टाइप 2, 4 इम्पॉर्टेंट टाइप 2, 5 इम्पॉर्टेंट टाइप 2, 6 डबल मार्क टाइप 2, 7 8 डबल मार्क टाइप 2, 9 डबल मार्क टाइप 2, 10 11 इम्पॉर्टेंट टाइप 2, 12 13 डबल मार्क टाइप 2, 14 इम्पॉर्टेंट टाइप 2, 15 डबल मार्क टाइप 2, 16 इम्पॉर्टेंट टाइप 1, 17 इम्पॉर्टेंट टाइप 1, पेज नंबर 127, एग्जाम्पल नंबर 18 19 डबल मार्क टाइप 1, 20 डबल मार्क टाइप 1, 21 डबल मार्क टाइप 1, 22 23 डबल मार्क टाइप 2, 24 डबल मार्क टाइप 2। ये टिकिंग वर्क आपका कंप्लीट हो जाता है। कंसंट्रेट करेंगे, बोर्ड पर ध्यान से देखें। मैट्रिक्स की बुक कर रहे हैं जिसमें 5 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 0 1 2 पूरे हो चुके हैं। आज का लेक्चर चैप्टर 3 के लिए है। चैप्टर नंबर 3 में 2 तरीके के एग्जाम्पल्स हैं, आपने ध्यान दिया होगा। अभी हमने पूरे चैप्टर पे आपको टिकिंग कराई है। कुछ एग्जाम्पल्स टाइप 1 के हैं, कुछ एग्जाम्पल्स टाइप 2 के हैं। दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स हम आज सीखेंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 पूरा हो जाएगा। हमारे अगले 2 लेक्चर चैप्टर नंबर 4 के लिए होंगे। जो टाइप 1 का वर्किंग होती है उसमें ये सारा काम करना है, टाइप 2 में ये सारा काम करना है। इस चैप्टर की सबसे बड़ी खास बात जो है वो ये है कि यहाँ 3 सिनोनिम्स लिखे हैं। कैरेक्टरिस्टिक कह दें, लेटेंट कह दें, आइगन कह दें, ऑल हैव सेम मीनिंग। तीनों का मीनिंग सेम है। कभी बुक में कैरेक्टरिस्टिक लिख देते हैं, कभी लेटेंट लिख देते हैं, कभी आइगन लिख देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अलग अलग वर्ड्स हैं। तीनों का मीनिंग सेम है, तीनों में एक ही बात कही जाती है। पहचान इस चैप्टर के क्वेश्चन की ये है कि मैट्रिक्स आपको हर सवाल में दिया जाएगा और उसके बाद ये 6-7 सवाल लिखे हैं, इनमें से कोई चीज़ पूछी जाएगी। आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बताओ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बताओ, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बताओ,
कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स बताओ, या फिर कहा जाएगा हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करो, या कहा जाएगा फाइंड ए इनवर्स निकालो, या कहा जाएगा एक्सप्रेस एज लीनियर पॉलिनोमियल। इनमें से कोई बात कही जाएगी, तो जो भी बात कही जाएगी उसी के अनुसार काम करना है। अगर आपसे कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालो, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालो, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालो, तो टाइप 1 का सवाल होगा। अगर आपसे कहा जाता है हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करो, ए इनवर्स निकालो, एक्सप्रेस एज लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है, तो टाइप 2 का सवाल होगा। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को देख करके आप 1 सेकंड में पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चन टाइप 1 का है, टाइप 2 का है। जिससे लैंग्वेज टैली हो जाए वही टाइप आपका क्वेश्चन में यूज करना है। तो पहले हम आपको टाइप 1 सिखाने जा रहे हैं। उसके लिए एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना है ये, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना है ये, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स निकालना है ये, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालना है ये। इसका मतलब टाइप 1 का सवाल है। इस सारे के सारे काम एक एक करके हम आपको सिखाएंगे, आप एक से सीख जाएंगे। उसके बाद 10वें सवाल आपको तैयार आराम से कर पाएंगे। हर एक बार मैट्रिक्स की वैल्यू बदली होगी, काम एक ही करना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निकाल दीजिएगा सोल्यूशन। फॉर फाइंडिंग दीज वैल्यूज on applying eigenvalues method, on applying eigenvalues method in following steps. नेक्स्ट में हेडिंग डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 1। हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हेडिंग डाल दीजिएगा टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नेक्स्ट में लिखेंगे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इज defined as ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा, बोर्ड पे लिखा है। where lambda is called indeterminate, lambda is called indeterminate. Next time लिखेंगे consider की वैल्यू रख दीजिएगा, माइनस लैम्डा ऐसे लिखा रहने दीजिएगा, आई की वैल्यू रख दीजिएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। where I is identity matrix, माइनस कर दो, so that we have a minus lambda equals माइनस कर दीजिएगा,
लेमडा से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, हर एक पे लेमडा आएगा, माइनस कर देंगे तो 8 माइनस लेमडा माइनस 6 2 माइनस 6 7 माइनस लेमडा माइनस 4 2 माइनस 4 3 माइनस लेमडा। ऐसा हम लिखेंगे hence we have लिखिएगा मॉडुलस a माइनस लेमडा इक्वल्स मॉडुलस बना दें इसका modulus of matrices is determinants are determinants। मैट्रिक्स का जो मॉडुलस होता है उसी को डिटरमिनेंट कहते हैं। तो सारणिक बन गया, डिटरमिनेंट बन गया। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आपने 11th क्लास में बहुत सीखा है। तो लिख लीजिएगा एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू R1 एक्सपेंडिंग with respect to R1 कर दीजिएगा। ये आसान सा काम है आपके लेवल का। R1 के सापेक्ष प्रसार करें इसका 11th क्लास का वर्क है। आप सेकेंड ईयर में आप लोग आराम से कर सकते हैं। एक बार हम हेल्प करने क्या करना है 8 माइनस लेमडा के इंटू में क्या आएगा, ये कॉलम नहीं आएगा, ये कॉलम नहीं, ये रो नहीं आएगा, इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन। दूसरा माइनस माइनस 6 के लिए आएगा, फिर 2 के लिए आएगा। बता दीजिए क्या आंसर आया, करिएगा। ये आपका आ गया। आता जाए पता चलेगा, इससे मिला लीजिएगा, ये आएगा। आसान वर्क है 11th क्लास का, आराम से कर सकते हैं। सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है और ऐड कर देना है जैसे टर्म्स आपको। सबसे पहले क्या करा आपने, ए निकाला, ए माइनस लेमडा ही निकाला, फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला। ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है। लिख लीजिएगा hence the required characteristic polynomial is hence the required characteristic polynomial is करके इसका नंबर निकाल दीजिए माइनस लेमडा क्यूब प्लस 18 लेमडा स्क्वायर माइनस 45 लेमडा। डाल दीजिएगा टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दीजिएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा मॉडुलस a माइनस लेमडा इक्वल 0। That is इसके ऊपर 0 रख दीजिएगा। माइनस लेमडा क्यूब प्लस 18 लेमडा स्क्वायर माइनस 45 लेमडा इक्वल 0। माइनस 1 से
मल्टीप्लाई कर दो। इट इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इट इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। निकाल दीजिएगा स्टेप 2। आप सीख गए कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालना, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालना। जो बच्चे बाद में जुड़े हैं वो भी सुन लीजिएगा। सबसे पहले मैट्रिक्स ए लिया, फिर ए माइनस लैम्डा आई निकाला। ए माइनस लैम्डा आई का वैल्यू जो आया उसका मॉडुलस ले लिया, उसको सिंप्लीफाई कर दिया, तो जो आंसर आया वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कहलाता है। इसके इक्वल 0 रख दो तो जो आंसर आता है उसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। निकाल दीजिएगा स्टेप नंबर 2। निकाल दीजिएगा टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। निकाल दो स्टेप नंबर 2 टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स और कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज। नेक्स्ट में लीजिएगा वैल्यूज ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। इसके फैक्टर कर दीजिएगा 4 के, लिखिएगा यूजिंग 4। क्लास में आप फैक्टर करते थे, फैक्टर कर दीजिएगा। को 15 3 कर दिया, फिर लैम्डा कॉमन निकाला, लैम्डा माइनस 3 माइनस 15 कॉमन निकाला, लैम्डा माइनस 3 लैम्डा माइनस 3 फिर से कॉमन निकल गया, लैम्डा माइनस 15, तीनों को अलग अलग 0 कर दिया, 3 आंसर आ गए। ये लिखे तीनों आंसर, लैम्डा इक्वल 0, लैम्डा इक्वल 3, लैम्डा इक्वल 15, नंबर 5 डाल दीजिएगा। इन्हें कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स कहते हैं। मैट्रिक्स आपको बदल बदल के देंगे, सुन लीजिएगा ध्यान से। मैट्रिक्स बदल बदल के देंगे, काम यही करना है। आपसे हर बार यही वैल्यूज पूछी जाएगी। आपसे पूछी जाएगी कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, एक ही वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो यही काम करेंगे आप। आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, यही काम फैक्टर करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। और आखिर में आपसे पूछा जाएगा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। ये सीखते ही टाइप 1 के क्वेश्चन आपके पूरे हो जाएंगे। आज की एक्सरसाइज में टाइप 1 और टाइप 2 दो तरीके के क्वेश्चन हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम में हैंड डाल दीजिएगा स्टेप नंबर 3। डाल दीजिएगा टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर। टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने के लिए हम एक फार्मूला यूज करते हैं, वो फार्मूला ये लिखा हुआ है, लिखिएगा कंसीडर, फार्मूला लिखते हैं a माइनस लैम्डा आई x इक्वल 0, लिखिएगा सो दैट वी हैव माइनस लैम्डा की ये वाली वैल्यू रख दीजिएगा, अभी निकाली थी हमने, इसमें रख दें ए माइनस लैम्डा की पूरी वैल्यू। एक्स की वैल्यू रखते हैं एक्स वाई जेड, और 0 की वैल्यू रखते हैं 0 0 0, और इक्वेशन नंबर 6 डाल दें इस पर। ये a माइनस लैम्डा आई एक्स इक्वल 0 से इक्वेशन बन गई। सुनेंगे ध्यान से, जितने आंसर लैम्डा के आए हैं कैरेक्टरिस्टिक
आंसर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स के आते हैं। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक रूट से कितने आंसर आए हैं? 3। तो कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स के कितने आंसर निकलेंगे? 3 आंसर निकलेंगे। केस फर्स्ट लैम्डा इक्वल 0 के लिए, केस सेकंड लैम्डा इक्वल 3 के लिए, केस थर्ड लैम्डा इक्वल 15 के लिए। तीनों आंसर निकालने का तरीका हूबहू सेम है। हम इनमें से एक आपको सिखाते हैं, 2 आपको घर जा करके उसी ढंग से करने हैं। तो आप नेक्स्ट टाइम में निकाल दीजिएगा। केस फर्स्ट व्हेन लैम्डा इक्वल 0, we have from equation number 6, इसमें लैम्डा की जगह 0 रख दीजिएगा, बाकी सब ऐसे लिखिए। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करके पहले वाला 0 रख देंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी। लीनियर इक्वेशंस आर -8x - 6y + 2z = 0, -6x + 7y - 4z = 0, 2x - 4y + 3z = 0। 3 समीकरण आ गए। इनमें से कोई सी भी 2 ले लीजिएगा, टेक एनी 2। लिखिएगा कंसीडर कोई सी 2 ले लीजिएगा। हमने फर्स्ट सेकंड ले ली। 8x - 6y + 2z = 0, -6x + 7y - 4z = 0, -6x + 7y - 4z = 0। इसी में लिख लीजिएगा, बड़ा बड़ा लिख लीजिएगा जिससे आपको याद रहे। डिफरेंट मेथड फ्रॉम बुक फॉर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स लिख लीजिएगा। डिफरेंट मेथड फ्रॉम बुक फॉर कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स। कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर निकालने का हम एक मेथड जो आपको सिखा रहे हैं वो बुक से डिफरेंट है। आपको बुक में ऐसा करा हुआ नहीं मिलेगा। हम एक आसान वाला तरीका सिखा रहे हैं। कभी आप जाके बुक में ढूंढ रहे हैं कि मेरे सर ने क्या बताया था, ये तो कुछ भी नहीं मिल रहा, वो नहीं मिलेगा। आसान वाला तरीका सिखा रहे हैं हम आपको। स्टेप 1 सेम होगा बुक की तरह से, स्टेप 2 सेम होगा बुक की तरह से, स्टेप 3 डिफरेंट होगा। बुक में ज़्यादा टफ मेथड दे रखा है कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स निकालने का, हम एक आसान तरीका सिखा रहे हैं। लिखिएगा यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रूल। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बोल दें ब्रज गुणनखंड विधि। तो x के अपॉन में क्या आएगा? 24 - 14। देखिएगा कैसे करते हैं। x के अपॉन में करें तो इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन, y के अपॉन में करें तो इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन -12 प्लस इससे इसकी मल्टीप्लिकेशन 32। एक फार्मूले का माइनस और एक वैल्यू का माइनस तो प्लस बन गया। z अपॉन 56 - 36, x अपॉन 10, y अपॉन 20, z अपॉन 20। से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इक्वल मान लीजिएगा k1। तो x का आंसर k1, y का आंसर 2k1, z का आंसर 2k1। पहला आंसर लिख दीजिएगा कैपिटल X1 इक्वल, पहला आंसर सारी वैल्यू लिख दीजिएगा। तो k1 2k1 2k1, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हॉरिजॉन्टल भी लिख सकते हैं। k1 2k1 2k1 डैश। आपको याद है ना जब चैप्टर 0 करा था तो डैश का मतलब सिखाया था ट्रांसपोज, तो वैसे भी लिख सकते हैं। ये आपका पहला आंसर आ गया, केस फर्स्ट पूरा हो गया। समझ लीजिएगा। जो आपको घर जाकर के करना है, घर जाकर के आप क्या करना है, आपको हेडिंग डालना है केस सेकंड। केस सेकंड में आप क्या करेंगे, केस सेकंड में लैम्डा की दूसरी वैल्यू लेंगे 3, तो यहाँ 5 आ जाएगा।
आ जाएगा। फिर से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर से 3 इक्वेशन बनेंगे, फिर से कोई सी 2 लेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेंगे K2, दूसरा आंसर आ जाएगा। ऐसे में केस थर्ड में लैम्डा की वैल्यू 15 लेंगे, फिर से 3 समीकरण बनेंगे, फिर से कोई सी 2 लेंगे, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे K3 में तीसरा आंसर आ जाएगा। ये 3 आंसर ही आपके कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स कहलाते हैं। एक सीख गए, बाकी 2 बिल्कुल वैसे ही आपको करने होते हैं। टाइप 1 आपका पूरा हो गया। आज के चैप्टर में आधे सवाल आपके टाइप 1 के हैं, आधे टाइप 2 के हैं। अब हम लेके चलते हैं आपको टाइप 2 पर। तो आप हेडिंग डाल दीजिएगा टाइप 2 मेथड। लिखिएगा एक क्वेश्चन टाइप 2 समझ का मेथड समझने के लिए। फाइंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन prove that A satisfies its characteristic equation prove that A satisfies its characteristic equation। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा हैमिल्टन थ्योरम और केली हैमिल्टन थ्योरम CAYLEY हैमिल्टन HAMILTON। इसी थ्योरम का नाम हैमिल्टन थ्योरम है, इसी का दूसरा नाम केली हैमिल्टन थ्योरम है। ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। फाइंड A इनवर्स then express as linear polynomial, then express as linear polynomial। लीजिएगा बोर्ड पे लिखा है a³ - 3a² plus 5a plus I where a equals 3 1 - 1 2। पेज नंबर 118 निकाल दीजिएगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिएगा। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन पूछ रहे हैं, हैमिल्टन थ्योरम पूछ रहे हैं, ए इनवर्स पूछ रहे हैं, एक्सप्रेस एज लीनियर पॉलीनोमियल पूछ रहे हैं। तो टाइप 2 का क्वेश्चन हो गया। इस लैंग्वेज से पता चलेगा कि कौन सी टाइप का सवाल है। तो टाइप 2 का मेथड लगाएंगे। लिख लीजिएगा यूजिंग टाइप 2 मेथड्स। निकाल दीजिएगा स्टेप 1। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखा देखिएगा सेम। तो काम अभी कर रहा था कोई काम करना है। कंसीडर A minus lambda I A minus lambda I modulus equal जैसे भी कर रहे थे डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन वैसे कर दीजिएगा। नंबर 3 डाल दीजिएगा। ये माइनस लैम्डा की वैल्यू निकाली, उसका डिटरमिनेंट बनाया जैसे सिखाया था हमने आपको, उसकी वैल्यू निकाली। लीजिएगा इट इज रिक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक पॉलीनोमियल।
required characteristic polynomial. Next time लीजिएगा characteristic equation is कैसे निकालते हैं characteristic equation? पॉलिनोमियल के इक्वल जीरो रख देते हैं। पॉलिनोमियल जो है इसके इक्वल जीरो रख दो। स्टेप नंबर 1 में सेम यही वर्क करना है। निकाल दीजिएगा स्टेप 2। निकाल दीजिएगा टू प्रूव हैमिल्टन थ्योरम, केले हैमिल्टन थ्योरम। टू प्रूव केले हैमिल्टन थ्योरम। स्टेटमेंट लिखा हुआ है, क्वेश्चन में पढ़िएगा ध्यान से क्या प्रूव करना है। केले और हैमिल्टन नाम के मैथमेटिशियन ने एक थ्योरम बनाई है, उसको प्रूव करना है। और क्या प्रूव करना है, क्वेश्चन पढ़िएगा क्या लिखा है। प्रूव दैट ए सैटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये हैमिल्टन थ्योरम है, कहते प्रूव करके दिखाओ ए अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो लीजिएगा टू शो दैट लैम्डा की जगह ये रख दीजिएगा। क्या प्रूव करके दिखाना है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 इक्वल 0। ये क्या है, एक मैट्रिक्स है, तो ए स्क्वायर भी एक मैट्रिक्स हो गया, ए भी मैट्रिक्स हो गया, मगर 7 मैट्रिक्स नहीं है। 7 एक नंबर है, तो एक मैट्रिक्स में से एक नंबर को माइनस कर ही नहीं सकते। मैट्रिक्स में से मैट्रिक्स को माइनस करा जाता है, तो यहाँ आई अपनी तरफ से बढ़ा दिया जाता है। आई अपनी तरफ से बढ़ा दो, हर बार बढ़ाना है अपने आप। अगर हम ये प्रूव करके दिखा देते हैं तो हैमिल्टन थ्योरम प्रूव हो जाएगी। स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसे प्रूव करने के लिए हमें वैल्यू चाहिए, एक तो आई की वैल्यू चाहिए, एक ए की वैल्यू चाहिए, एक ए स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो लिखेगा वी हैव ए स्क्वायर इक्वल, चैप्टर नंबर 0 में सिखाया था हमने आपको, निकाल दीजिएगा ए स्क्वायर की वैल्यू। ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें, ए से ए को मल्टीप्लाई कर दें, LHS इक्वल। अब हम LHS की वैल्यू निकालने जा रहे हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू रख दो, ए की वैल्यू रख दो, आई की वैल्यू रख दो। प्लस माइनस कर दीजिएगा, देखिए क्या -15 प्लस 7 8, तो 0 आ गया। ऐसे सारे कर दो, तो इक्वल 0 इक्वल RHS। लिखिएगा इट प्रूव्स हैमिल्टन थ्योरम। इट प्रूव्स हैमिल्टन थ्योरम। निकाल दीजिएगा स्टेप 3 टू फाइंड ए इनवर्स। हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करना सीख गए, अब आप ए इनवर्स निकालना सीखेंगे। आपको बताया गया था ए इनवर्स हमारे सिलेबस में 3 जगह है। चैप्टर 0 में सीखा था एडजॉइंट मेथड, उसके बाद फिर हमने अगला मेथड सिखाया था आपको एलिमेंट्री रोल्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड चैप्टर 1 में, और चैप्टर 3 में है, इसे कहते हैं हैमिल्टन मेथड। कैसे करेंगे, लिखेगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 5 बाई ए इनवर्स।
बनाए इक्वेशन 5 बाई ए इनवर्स, 5 को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, पावर ऐड कर दो, ए माइनस 5i प्लस 7a इनवर्स इक्वल 0। 7a इनवर्स का आंसर आ गया 5i माइनस 7। वैल्यू रख दो 5i माइनस a, आई की वैल्यू रखो, a की वैल्यू रखो, माइनस कर देंगे 7 अपॉन में चला जाएगा, ये आपका आंसर है। माइनस करेंगे 7 अपॉन में लिख देंगे, दीजिएगा इट इज रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। अगला हैंड डालिएगा स्टेप नंबर 4। टू एक्सप्रेस एज लीनियर पॉलिनोमियल, to express as linear polynomial, figure 5 implies that इसका मतलब समझिएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लीजिएगा 5 से, दोनों तरफ ए से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ए क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये ए क्यूब बन गया, ये 5a स्क्वायर बन गया, 7a बन गया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ए स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दो, ए क्यूब की वैल्यू आ गई, ए क्यूब की वैल्यू में बॉक्स बना दो, ए स्क्वायर में बॉक्स बना दो। इफ यू कंसीडर देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए कह रहे हैं, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर का 5a प्लस आई, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसमें रख दो वैल्यू, ए क्यूब की वैल्यू रखो, ए स्क्वायर की वैल्यू रखो, ऐड कर दो, ए वाले एक साथ ऐड कर दो, आई वाले एक साथ ऐड कर दो, यही आपके सवाल का आंसर। ए क्यूब की वैल्यू क्या रखें, ये वाली, माइनस 3, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या रखें, ये वाली, 5a से आई वाले से ऐड कर दो, ए वाले से ऐड कर दो, यही आंसर। लीजिएगा आपके सेंटेंस, इट इज रिक्वायर्ड, it is required linear polynomial, इस तरीके से दोनों मेथड हमने आपको थॉरोली सिखा दिए हैं, आप इनकी आज प्रैक्टिस करिएगा।